हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग मस्त हो रखे होंगे, तगड़े हो रखे होंगे। मैं भी एकदम मस्त एकदम तगड़ा हो रखा हूँ। और गाइस मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ कि काफ़ी दिनों से 10-15 दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था। मेरे साथ बहुत ही तगड़ा वाला सीन हो गया था, तो मैं सोच रहा हूँ इस सीन को व्लॉग के लास्ट में बताएं ताकि ज़्यादा अच्छा रहे। अगर मैं शुरुआत में ही बता दूंगा तो व्लॉग का सारा मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। तो गाइस आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं कुछ अलग। आपको बहुत मस्त एक ऐतिहासिक जगह पे हम लोग लेके चलने वाले हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं चुनार के किले पर। उस किले पर बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन राजा लोगों का राज रहा है। राजा लोग का भी राज रहा है और ब्रिटिश सरकार का भी उस किले पर हक रहा है। तो चलते हैं उस किले पर। और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ अमन जा रहा है, अंकित जा रहा है, दोनों मेरे दोस्त हैं कॉलेज स्कूल टाइम के। तो हम लोग साथ में चलेंगे। मैं यहाँ से चुनार चलूँगा, वो लोग चुनार पुल पे ही आके मुझे पिक करके तब हम लोग साथ में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज तो गाइस ये लोग अभी खास को है। आ रहे हैं। है आधे घंटे हो गए मुझे यहाँ पर खड़े होते होते। ये लोग फ़ोन पे मुझे कब का गोली दे रहे थे, अब है साले। नहीं जो तो समा है, इतनी देर तक कहाँ था बे। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये हम लोग किले के रास्ते पर हैं। और ये देखिए आप लोग, किले की क्या खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। मतलब शत्रु भी 100 बार सोचेगा कि इस किले पर कैसे चढ़ाई किया जाए, क्या ही बोला जाए। जो एनिमी वाला राजा होता होगा वो भी 100 बार सोचता होगा। आप ये देख सकते हैं कि लोहे की बैरिकेटिंग की गई है और ये सामने गंगा जी की नदी है, माता क्या। और ये नदी इलाहाबाद संगम से होते हुए यहाँ से मुड़कर काशी में चली गई है। अगर ये यहाँ पर ये पहाड़ नहीं होता, जिस पहाड़ पर किला है, ये नहीं नहीं होता, तो यहाँ से गंगा जी सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती, जिससे कि काशी का कभी उद्गम ही ना होता। ये देखिए किले की दीवार बहुत ऊंची है। ये किले का गेट है। जैसे ही आप किले के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ऐतिहासिक नगरी में होने का एहसास होता है। यहाँ पर किले की जानकारी के लिए आपको टूरिस्ट गाइड मिलेंगे, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किले के बारे में हमें जानकारी देते हैं। वर्तमान समय में इसकी अच्छे से देख रेख नहीं की जा रही है, इसलिए ये किला खंडहर के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। गेट से अंदर करते ही आपको ऐतिहासिक नगरी में होने का एहसास होगा। और जस्ट आप जैसे ही गेट से अंदर एंटर करते हैं, सामने ही आपको कई सारे बोर्ड्स नज़र आ जाते हैं जिन पर किले का मानचित्र और किले के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुरक्षण कार्य 2013 और 14 में की गई थी और आज 2022 आ गई है। और जैसे ही आप बोट से आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको पीएससी कैंप और राइट साइड में जो रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं, वहाँ पर आम नागरिकों का जाना प्रतिबंधित है, वहाँ पर मना है। और ये किले की ओर हम लोग सोनवा मंदिर और कुएं की तरफ जा रहे हैं। ये जो जाते ही आपको ये दो स्तंभ दिखने के लिए मिलेंगे। दोनों स्तंभ में खोखला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सैनिक लोग होते हैं वो यहाँ पर बैठ के चौकीदारी और वॉचमैनी आप बोल सकते हैं वो करते थे। यहाँ पर अमन घुस चुका है अंदर और अब हम लोग चलने वाले हैं इसके अंदर। आप जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो गेट स्तंभ के बगल में आपको नोटिस बोर्ड चेतावनी दे दी जाती है कि आप यहाँ पर कुछ भी वैसा हरकत करेंगे तो आपको जेल हो सकती है। और ये हम लोग कुएं की तरफ आ गए हैं, जो कि कुएं के बारे में बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं कि ये भूतिया कुआं है। कुएं के अंदर से गुफा 3-4 गुफा है जो जाती हैं 2-3 राज्य में, दिल्ली, कोलकाता वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी ये सारी झूठी बात है। और इस कुएं में रानी सोनवा आती थी नहाने के लिए, जो कि अभी मेरे ख्याल से बंद कर दिया गया है इस कुएं के अंदर जाने का रास्ता। लेकिन हम लोग आपको दिखाने के लिए कुएं के अंदर जाएंगे और इसकी सच्चाई दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी अंकित हमें लेके चल रहा है, आगे आगे है। कुएं के अंदर हम लोग जाएंगे
यहाँ से जस्ट हम लोग मुड़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जाली द्वारा रास्ता बंद किया गया है लोहे की। तो अब क्या किया जाए, लेकिन हम लोग फिर भी अंदर जाने की प्रयास करते हैं और हम लोग सफलतापूर्वक अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अंकित अभी जाली के नीचे से जा रहा है, मैं जाली के ऊपर से जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम लोग सफलतापूर्वक जाली को डाक कर सीढ़ी के पास चले आए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। सीढ़ी बहुत ही बड़ी बड़ी सीढ़ी और बहुत ही खड़ी सीढ़ी है। आप देख सकते हैं कि सीढ़ी एकदम जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। मतलब जान पे जोखिम आ सकता है अगर कुछ भी पैर और अगर हम लोगों का स्लिप होता है तो। ये देख क्या ही पढ़ दिखा रहे हो भाई, बहुत गंदा चीज़ पड़ा था। और हम लोग जा रहे हैं, आप देखिए भाई साहब कितनी खड़ी सीढ़ी है। भैया और दीदी लोग से चढ़ा नहीं जा रहा है, जो लोग भाग भाग कर आ रही हैं। वैसे ये लोग नीचे क्यों गई थी, कुछ तो गड़बड़ है। खैर इन लोग को छोड़ते हैं, हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। हम लोग चलते हैं नीचे। इस कुएं के बारे में बहुत सारी अफवाहें कि कुएं के अंदर से गुप्त गुफा जाता है दिल्ली कोलकाता जैसे शहरों के लिए, और रानी सोनवा यहाँ पर आती थी नानी, ये बात तो सच है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अंकित अमन कैसे ये लोग आ रहे हैं। पूरी सीढ़ी आप देख सकते हैं पूरी टूटी फूटी है, तब पर भी आराम से आहिस्ते आहिस्ते हम लोग जा रहे हैं कुएं के अंदर। बताया जाता है कि इस कुएं के अंदर इस कुएं का निर्माण करने का उद्देश्य ये था कि जब भी राजा लोग को गुप्त मीटिंग जो भी बैठक वैठक करना होता था तो ये लोग कुएं के इस गुफे सीढ़ी के अंदर एक बैठने के लिए बनाया गया था उस टाइम। तो ये लोग यहाँ पे ही आके बैठक करते थे। आप ये झरोखा देख सकते हैं जिसमें जब रानी आती थी नहाने तो उस झरोखे में सिपाही अपना पहरेदारी करते थे रानी की सेफ्टी के लिए। और आप अब ये कुआं एकदम दूषित हो चुका है लोगों द्वारा। जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं लोग पानी की बोतल पी पी के इस कुएं के अंदर पानी में डाल देते हैं, जो कि ये इन लोगों को नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत काम है। वह अब धीरे सुनने में खबर ये आ रहा है कि कुएं के ऊपर जाली लगाया जाएगा। जो ये लोग बोतल फेंक रहे हैं ये अब दूषित पानी नहीं हो सकता। तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीढ़ी एकदम जर्जर टूट फूट चुकी है और हल्का सा भी पैर हमारा स्लिप होगा तो हम लोग के जान पर आ सकती है। और भाई फ़ोटो क्यों खींच रहे हो यार, जल्दी चलो ऊपर निकलना है, नहीं तो कोई अगर पुलिस वाले अंकल जी आ गए तो पक्का लाठी लाठी पड़ने वाली है। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सीढ़ी इतनी खड़ी ऊंचाई है कि पैर भी नहीं। ये देखिए आप लोग क्या पड़ा हुआ है। ये लोग यहाँ पे कुएं के भी अंदर आकर नहीं छोड़ते हैं। दारू शराब बियर ये सब ला के लोग पीते हैं, जो कि लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को आपके ऊपर आपका क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप जैसे ही कुएं से बाहर निकलते हैं तो नज़ारा कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये जो आप खंडहर देख रहे हैं ये किले का रसोई घर हुआ करता था। और ये जो गड्ढा आप बगल में देखेंगे ये इसी गड्ढे द्वारा कुएं में रोशनी जाती थी। और ये जो रसोई घर है ये अभी खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान समय में किले की कई सारा भाग आम जनता के लिए बंद किया गया है। 18 अप्रैल सन 1924 को मिर्जापुर के कलेक्टर द्वारा लगाए गए एक शिलापट पर विवरण लिखा था, जिसके अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर सन 1141 से 1151 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 में शाहबुद्दीन गौरी, 1333 में स्वामीराज, 1545 में जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी, 1512 में सिकंदर शाह लोदी, 1529 में बाबर, 1530 से शेर शाह सूरी, 1536 में हुमायूं आदि शासकों का राज रहा। यहाँ के पूर्वजों द्वारा बताया जाता है कि जब हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था तो हुमायूं ने इसी किले के अंदर आकर शरण लिया था। और ये भी बताया जाता है कि इस किले का पुनर्निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया था, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। अब ये महल एक गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित हो गया है और गेस्ट हाउस के सामने आपको गंगा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। और ये सामने चुनार का पुल, और ये जो आप खंडहर देख रहे हैं ये किले का फांसी घर हुआ करता था। यहाँ पर आम नागरिकों का जाना मना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। अब चाहे जिंदगी
ऐसी जीत बचा है जिंदगी है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ फोटो शूट करते हैं और अंकित कहाँ पर चढ़ा हुआ है आप लोग देख लीजिए खुद। किले के अंदर चोरी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ चढ़ के सब फोटो शूट कर भाई अंदर क्या है हम भी आगे दिखे। यहाँ पर पहले मेरा चश्मा दो। अंकित तुम यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हो ना, नीचे उतरना देखना ये क्या लिखा है। सब तो सब किला को भी नहीं छोड़ रहे हैं सब। तिवारी लव यू। चढ़ पहले ऊपर डरते हुए भाई लेट जाओ सो जो तू। तुम कैसे चढ़ रहे थे पहले, हमको ये बताओ। अबे इतना बढ़िया हो तो पहले वीडियो ना बनी। कथी क्या इतना मरान मारेंगे सूख जाओगे इधर। बस इधर आओ इधर आओ, ये बोलो। ये देखिए आप लोग, हाथी का बच्चा है। छोटा हाथी। छोटा हाथी फोटो खिंचा रहे हैं। ये बंदर कूदा, बंदर गुलाटी मार के देख यार, अबे मर जाओगे साले, कूद जाओ नीचे। साला यहाँ पे चढ़ के भी फोटो खिंचा रहा है, बोल रहा है यहाँ पे चढ़े तब पर भी मेरा खींचो। बंदर भाई काम खिंचा भाई। वीडियो ब्लॉग बना रहे हो तब पर भी कह रहा है जरा फोटो खींचो। बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो शेरशाह की रानी लाडो थी वो इस झरोखे में आके महिलाओं का जो भी झगड़ा होता था उसका निर्णय करती थी। घुसो अंकित, इसमें भी घुसो। ऐसा कोई छेदा ना बचा हो जिसमें तुम ना घुसे हो। कभी अमन, ऐसा कोई छेदा ना बचा हो जिसमें अंकित ना घुसा हो। वह बंदर साले। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी। अब हम लोग सुनवा मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं ये सुनवा मंडप के जाने के लिए आपको थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ना होगा और आप ये देख रहे हैं कि पत्थर पे कई सारे कट के निशान हैं जो कि उस समय मुगल सल्तनत के जो घोड़ा हाथी होते थे चढ़ने के लिए उन लोगों का पैर ना फिसल जाए इसलिए पत्थर पर कटाई की गई है। अब हम लोग चलते हैं सुनवा मंडप की। ये आ गया सामने हमारे सुनवा मंडप। आप जैसे ही सुनवा मंडप की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं आपके दोनों तरफ जालियों से बैरिकेडिंग की गई है जो कि बहुत ही अद्भुत है यहाँ के पेड़ पौधों को बचाने के लिए। इस सुनवा मंडप की कलाकारी कितनी खूबसूरती द्वारा की गई है जो कि आज के समय में करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। सुनवा मंडप में प्रयोग किए गए पत्थर चुनार के ही हैं। ये सुनवा मंडप में जब रानी सुनवा का जब विवाह हो रहा था तो आला उदल आके इस सुनवा मतलब सुनवा रानी जो थी उनको भगा ले गया था जिसकी वजह से ये मंडप आज तक कुंवारा है। मतलब जिसकी भी इस मंडप में सुनवा रानी के बाद शादी की गई वो शादी सफलतापूर्वक नहीं हुई, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुई वो शादी। आप देख सकते हैं कि ये सुनवा मंडप अंदर से देखने में बहुत ही अच्छा और रोचक नज़र आता है। यहाँ की दीवारों पे जो मतलब कई सारे लड़के लड़कियां आजकल के जो लवर्स हैं वो लोग देख सकते हैं आप लोग दीवार पे वो लोग क्या हरकत करते हैं आकर इस मंडप में।
आपको बता दें कि एक उपन्यासकार देवकीनंद खत्री जी द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास में किले के बारे में संपूर्ण विवरण दिया गया है और चंद्रकांता के ऊपर एक सीरियल और फिल्म भी बनी है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं चंद्रकांता सीरियल, जिसमें कि किले के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कारागार वारन हेस्टिंग के समय बनाया गया था। इस कारागार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी को लाकर बंद कर दिया जाता था। इस कारागार की लंबाई 80 फुट व चौड़ाई 30 फुट है। यह जो आप रास्ता देख सकते हैं, यह एक गुफा की रास्ता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो काशी के राजा काशी नरेश हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोले कि इस गुफे के अंदर बहुत सारा राजा का खजाना है, अगर हम वो ला दे तो हमारा देश इससे ऋण से मुक्त हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप यह गुफा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी। यह पीएससी का कंट्रोल रूम है। इस वक्त यह किला पीएससी का परीक्षण केंद्र बना है और यह पीएससी का कैंप भी है। इस किले में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित है। बाय बाय चिनार फोर्ट। अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ लेके चल रहे हैं। घर पे जाएंगे अब सीधा, तो अब डायरेक्ट आपसे घर पे मिलते हैं। अंकित भाई बहुत मेहनत कर रहा है गाड़ी निकाल कर। लफंडर ए अमन चल। अबे भाई रुक, कहाँ छोड़ के जा रहा है? अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइस, हम लोगों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो हम लोग एक ढाबे पे आकर रुक चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिट्टी चोखा ऑर्डर किया है, जो कि हमारे इलाके की बहुत ही प्रसिद्ध लिट्टी चोखा होती है। चोखा हम लोग को आ गया है। इधर ये सामने खाना भी चालू कर दिया है। काला काला आ रहा है, लड़का गोरा है लेकिन ये आया। इसका भी अपन लोग खाते हैं, इसको तो फिर मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग लिट्टी चोखा खाने के बाद यहाँ पर फाटक पे आकर फंस चुके हैं बहुत ही बुरी तरीके से। एक जो मालगाड़ी थी वो तो तेज़ी से चली गई जल्दी से, और ये जो मालगाड़ी है ये एकदम धीरे धीरे जा रही, जैसे लग रहा है 1 साल पूरा ले लेगी साली जाते जाते। भाई जल्दी से चला जा यार, मम्मी का कब से यार गाइस फ़ोन आ रहा है घर। तो गाइस फाइनली मालगाड़ी यार चली गई, भला तो हटी कम से कम। अब चलते हैं जल्दी से घर पे। तो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ। मैं वहाँ पे बट्टी चोखा खाया ढाबे पे, तो अंकित और अमन खा कर वहाँ से निकले और मैं भी निकला। उन लोगों ने मुझे घर पे ड्रॉप किया और घर पे आते ही मैं बेड पे पड़ा और सो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुका था और जिसके कारण मुझे नींद आ गई तगड़ी वाली। तो अभी के बज रहे हैं शाम के 7:30 और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके वो जो
उन लोगों के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है जो किले के दीवारों पे हरकत कर रहे थे, लिख के अपने प्यार का इजहार किले की दीवार पे सुनवा मंडप के अंदर कर रहे थे, उनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही तगड़े तगड़े व्लॉग्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।